इंडस्ट्री का एक्सपर्ट कहा जाता है। चेहरा के मोहताज नहीं है आरपी सर। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक मान रहे हैं आप शिक्षक हैं, नौकरी नहीं है फिर भी शिक्षक हैं, शिक्षक के दर्जा है। कल जो सर सरकार का गठन हुआ नहीं उससे पहले आपका शिक्षक पटना में मार खा लिया है, क्या कहिएगा? देखिए, वो जो कल न्यूज़ के माध्यम से हमको भी इस बात का पता चला कि पटना में कुछ छात्र सब जो आंदोलन करने गया था उनको बेरहमी से पीटा गया, और वह वीडियो क्लिप देख करके बड़ा दर्द हुआ। अब देखिए, सरकार चुनाव से पहले घोषणा की थी कि बहुत जल्द हम टीआरई 4 का वैकेंसी दे रहे हैं, और विद्यार्थी उसी टीआरई 4 के इंतजार में काफ़ी गहन अध्ययन किया है। बहुतों विद्यार्थी जिस समय सरकार घोषणा की थी चुनाव से पहले उसी समय से पढ़ाई कर रहा है, और बहुतों विद्यार्थी उस सिलेबस को 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर चुका है। काफ़ी इंतजार था कि सरकार बहाली देगी। कई बार विद्यार्थी सब जब मांग उठाया तो आप अप्रैल में ही 17 तारीख को एक पेपर में न्यूज भी आया था कि बहुत जल्द आपको टीआरई 4 का बहाली देने जा रहा है। मतलब कि पूरा क्लियर बीपीएससी नोटिफिकेशन में दिया था कि 26 तारीख को फॉर्म निकलेगा, विद्यार्थी 26 तारीख से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और पूरे बिहार में विद्यार्थी कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करेगा ये सारा चीज़ उस न्यूज में दिया हुआ था। और 26 तारीख के बाद लगभग 4-5 दिन के बाद 6 दिन के बाद उधर से एक बीपीएससी न्यूज जारी करती है कि अब जो टीआरई 4 वाले कैंडिडेट हैं उनको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। इस बात को लेकर के विद्यार्थी में एक भय उत्पन्न हुआ कि आपको अगर लेना था तो शुरुआत में बताते। इसी बात को लेकर के विद्यार्थी सब जो था लोकतांत्रिक तरीका से वहां पर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जैसे प्रदर्शन किया उसको काफी पिटाई किया गया। ये सरासर गलत बात है। आज समाज में जो पढ़ रहा है, असली पढ़ने का मेन मकसद यही है कि पढ़ करके एक रोजगार मिले, और सरकार बहाली जब नहीं देती है तो अंतिम में ये लोगों का मतलब कि कहिए आप इसमें कि अपना हक के मांगने के लिए जब जाते हैं तो सरकार बहाली के बदला, नौकरी के बदला लाठी उसका स्वागत करते हैं। ये बड़ा दुख की बात है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। लाठी तो खूब पड़ा है सर, लेकिन जानकारी है कि आज कई लोगों पर एफआईआर का भी जो है अति कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये सरासर गलत है। ये कुछ विद्यार्थी को पकड़ करके या कुछ समय के लिए इसको जेल भेजवा दिया जाता है ताकि माहौल अगर डर का पैदा कर देंगे तो कोई भी आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आएगा। और ये हमेशा से व्यवस्था हमेशा डराने का काम करता है, और बहुतों लोग इस डर जाते हैं। डरना वाजिब भी है। बहुतों विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते बिका जाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, वह सक्षम नहीं है कि वह लड़ पाएगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता। लोग को इधर घर नहीं दिखता है और उधर भविष्य नहीं दिखता है। अंतिम में लोग अपने सर पर कफन बांध करके वो आंदोलन में जाता है। हम चाहेंगे कि सरकार जिसको गिरफ्तार किया है उसको अविलंब रिहा करे, उनको छोड़े। वह किसी माता पिता के भविष्य है, 30 वर्ष तक मेहनत किया है, कई प्रकार के डिग्री लेने का काम किया है, उनको आप डरा करके कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन विद्यार्थी जाग जाएगा उस दिन सिंहासन को हिला सकता है। अच्छा सर, बिहार में कल फिर बिहार विधानसभा का जो है मतलब नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सरकार आपको कैसा लग रहा है? क्या सरकार मतलब जनता के हित में काम करेंगे? जनता के हित में सरकार अगर काम करती तो आपको टीआरई 4 का जैसे सरकार का गठन हुआ तुरंत बहाली देता। बहुतों लोग को इंतजार था कि सरकार जब नया सरकार की गठन होगी तो बहाली आएगा, लेकिन गठन होने के बाद देखिए बहाली में लाठी डंडा चल रहा है। तो क्या काम करेगी सरकार, वो चीज़ आपको वर्तमान में दिख रहा है, और आगे क्या होगा ये छुपा हुआ नहीं है। जिनका सरकार बना है यही पिछले कई वर्षों से केंद्र में भी इनका सरकार है, और कहाँ क्या देश और राज्य में हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, लोग बड़े बड़े डिग्री लेकर के वैकेंसी के इंतजार में है और किन्हीं को कुछ मिल नहीं रहा है, और जब अपना हक मांगने जाता है तो उल्टे इनका पिटाई किया जाता है। इसीलिए सरकार बना अच्छा बात है, लेकिन सरकार से हम चाहेंगे कि आप बहाली दीजिए और सबको रोजगार दीजिए। सर सरकार में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं जो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़े हैं विधानसभा का, वो डायरेक्ट मंत्री बन गए। इस पे क्या कहिए? नहीं, देखिए ये तो सरासर गलत है। इस सब चीज को देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि ये देश आजाद नहीं है, ये अभी भी गुलाम है।
जो कहावत एक था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसको ये चीज जो है न साबित कर चुका है। आप देख लीजिए जितने भी नेता है उन सभी का देखिए बेटा आज करके आज जो है पूरा मलाई खा रहा है। और अपने जो समाज के लोग हैं इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेकर के ज्ञान की कमी नहीं है, समाज को सुधारने का काफी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन इस सब को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जो चुना जाता है उनको ही अधिकार मिलना चाहिए लोकतंत्र में जो है व्यवस्था को चलाने का। लेकिन ये सब उसको अपना बपोती मान चुका है। आप अपना मलाई खाया ही अपने बच्चे को, फिर अपने बच्चे को सेटिंग करने में लगा रहता है। ये सरासर गलत है। एक और बात है कि लालू यादव के बारे में कहा जाता था कि वो परिवारवाद है। बिल्कुल, कुछ मीडिया में हम सुने थे, कुछ पत्रकार तब ये कहता था कि ये राजा का बेटा है, ये जन्म लिया है चम्मच, चांदी के चम्मच लेकर के। आज उन सभी से पूछना चाहिए कि अब जो लोग अपने बेटा को बना रहा है वह कौन चीज के चम्मच लेकर के पैदा हुआ था। आप एक आदमी को लेकर के टारगेट करते हो, पूरे व्यवस्था को सुधार करो, कोई इस तरह के काम नहीं कर सके। और एगो हम सुने थे नेता का बेटा कुछ दिन पहले क्या था, वो भी कुछ नहीं था, बन गया मंत्री। ज्यादा उम्र भी नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। ये तो ऐसा सिस्टम चल रहा है कि लगता है आने वाले दिनों में वोट नाम का कोई चीज नहीं बचेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मतलब लोकतंत्र चले जाएगा। अभी भी वही बात है, ये बेवकूफी है। हम और आप कहते हैं कि जनता ने इसको वोट दिया है, जनता हर जगह जो व्यवस्था है उनका विरोध कर रहा है। ये पूरे सेटिंग के माध्यम से इन सब का वर्चस्व बना हुआ है। आप इस बात को समझिए, एक छोटा सा कार्यक्रम में शादी विवाह या कहीं पर कोई कार्यक्रम चल रहा है और वहां अगर अपना लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो पूरे कार्यक्रम में अंतिम समय तक कुर्सी छोड़ते नहीं है। सोचते हैं कुर्सी पर से उठेंगे कोई दूसरा आदमी बैठ जाएगा तो फिर दोबारा बैठने में दिक्कत होगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई परेशानी भी आ रहा है तो आप झेल लीजिएगा, उठना नहीं चाहता है। और समझिए आप ना, लोग छोटा सा कार्यक्रम में कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जिस कुर्सी पर वो सब है उस कुर्सी पर दुनिया का सारा सुख सुविधा उपलब्ध है। इतना आसानी से कुर्सी को छोड़ देगा? सर और एक चीज है कि आप भी यादव कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये सब चर्चा में रहने के लिए कुछ इस तरह के बात को बोल देते हैं और इस सब चर्चा होने पर अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। असली समस्या है कि जो लोग पढ़ रख करके डिग्री ले रहा है उसको आप सरकारी या प्राइवेट कोई रोजगार दो। केवल आप आधार कार्ड को लिंक करवाने में लगे हुए हो, हर चीज से आधार कार्ड को लिंक करो, हर पेपर जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मरण प्रमाण पत्र बनाने में तैयार रहता है। लेकिन असली समस्या जिससे हर घर में 2 रोटी मिलेगा उन पर चर्चा नहीं करके ये कास्ट को भगाओ तो वो कास्ट को भगाओ, ये बड़ा दर्द होता है। हम लोग भले यादव हैं लेकिन जाति पात अभी तक नहीं करते हैं। जितने भी बच्चे हम लोग के पास आते हैं उनको अपना दिल के टुकड़ा, अपना भाई बहन समझ करके काम करते हैं और उन्हीं का सम्मान अभी मिलता है। हर बिरादरी के लोग हम लोग को सम्मान देता है और बुलाता है अपने यहाँ, और काफी इज्जत के साथ वह जो है सम्मान देता है। तो बड़ा माने कि गर्व होता है कि जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग के बयान देख करके बड़ा दर्द होता है कि आखिर इस तरह की बात को लेकर के ये क्या साबित करना चाहता है। जो असली समस्या है उन समस्या का समाधान होना चाहिए। हम पूछते आप पत्रकारिता क्यों करते हैं? आप पढ़ लिख करके रोजगार ढूंढे, नहीं मिला, अंतिम में आपको मन हुआ। हम पढ़ करके रोजगार का काफी इंतजार किए, नहीं मिल सका, अंतिम में हम मजबूरी में करना शुरू किए। लोग मजबूरी में ही हर कार्य को कर रहा है और सरकार उनके भी काम को छीनने का काम कर रहा है। ये बड़ा दर्द है। इन सब चीज तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जो भी नेता देता है ये गलत करता है। तो ठीक है, अभी आपने सुन रहे थे आरपी सर जो केमिस्ट्री के चर्चित शिक्षक है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।